Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following compounds in increasing order of their acidic strength. हमें बच्चों यहाँ कुछ compounds दिए हैं और हमें इनकी acidic strength बतानी है. हमें कौन कौन से compounds मिले हैं? प्रोपेन वनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल्स. बच्चों यहाँ हमें सारे के सारे फिनॉल्स मिले हैं और एक प्रोपेन वनॉल मिला है. हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि इनका ऑर्डर क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके की कंसेप्ट की बात करते हैं. बच्चों हमारा की कंसेप्ट क्या होगा कि जो हमारी एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी? कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एसिडिटी. कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जब हमारा एसिड अपने H+ को लूज कर देता है तो वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एसिड है और इसमें से मैं H+ को निकाल लूं तो ये जो हमें मिलेगा A नेगेटिव, यही हमारा कौन होता है? कॉन्जुगेट बेस. जितनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा ये बनना पसंद करेगा और उतनी ही ज्यादा हमारी AH की क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी. तो इसको हम ऐसा की कंसेप्ट बोल सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमें कंपाउंड्स मिले हैं उनकी एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे कि किसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है. फर्स्ट मिला है हमें प्रोपेन वनॉल, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 OH. अगर ये H+ को लूज कर देगा -H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 O नेगेटिव. यहाँ O पर नेगेटिव है लेकिन ये चार्ज ना रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है. स्टेबल तो हो जाएगा लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं होगा. इनफैक्ट यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा होगा, तो ये वेरी लेस स्टेबल होगा. हम इसको लिख सकते हैं वेरी लेस स्टेबल. अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. ये क्या होता है बच्चों? इसी को बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. इसके नेम को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. मतलब 2 पोजीशन पर भी एक NO2 ग्रुप है और 4 पोजीशन पर भी एक NO2 ग्रुप है एंड 6 पोजीशन पर भी एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट है. अगर ये अपने H+ को लूज कर देगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? O नेगेटिव के अंदर. और बच्चों ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है. इसका रीजन क्या है? हमारे पास ये 3 NO2 ग्रुप, ये 3 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और ये इसकी एसिडिटी को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं. इसकी एसिडिटी कंपेरेबल टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बराबर हो जाती है. ये NO2 ग्रुप. ये जो हमारे पास बना है फिनोक्साइड आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है और इसको जो 3 NO2 ग्रुप है ये भी -I इफेक्ट और -M इफेक्ट से इसको क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं. हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसका -M इफेक्ट भी काम कर रहा है एंड -I भी कर रहा है. इसका भी -M एंड -I और यहाँ इसका -M एंड -I इफेक्ट काम कर रहा है. इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. मैं लिख सकता हूँ इसको हाईली स्टेबल, क्योंकि यहाँ 3 इफेक्ट्स कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं. अब मैं बात करता हूँ थर्ड कंपाउंड की. थर्ड कंपाउंड हमें मिला है 3 नाइट्रोफिनॉल. ये हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल है, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ. ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है और इस पे NO2 ग्रुप है. बच्चों एक बात याद रखना कि जो मेटा पोजीशंस होती हैं उन पर NO2 ग्रुप का सिर्फ -I इफेक्ट काम करता है, तो यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट काम कर रहा है. तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा. अगर हमारा जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो ये सिर्फ इसको -I इफेक्ट की हेल्प से स्टेबलाइज करेगा और साथ में जो बेंजीन रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन दिखाएगा उसकी हेल्प से इसको स्टेबलाइज करेगा. तो यहाँ सिर्फ -I इफेक्ट काम कर रहा है. तो ये भी कुछ हद तक स्टेबल होगा. लेकिन वहीं मैं बात करूँ फोर्थ ऑप्शन की, फोर्थ में मिला है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल. तो मैं फोर्थ ऑप्शन को यहाँ लिख सकता हूँ 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल. मतलब कि हमारी थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर 2 नाइट्रो ग्रुप है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये हमारा OH है. यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप है और यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप है. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये अभी भी कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन पर है. और मेटा पोजीशन पर हमारा -M इफेक्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा. अगर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होते तो हमारा मेटा इफेक्ट भी काम करता. तो हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि जो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन बना है ये कैसे स्टेबल होगा? ये सिर्फ -I इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेंस भी इसको स्टेबलाइज करेगा. हम लिख सकते हैं रेजोनेंस प्लस -I इफेक्ट. ऐसा हम इसको दिखा सकते हैं. फिफ्थ नंबर पे हमें मिला है फिनॉल.
फिनॉल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर यहाँ OH है। अगर ये H+ को लूज कर देगा तो यहाँ पर जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर चला जाए तो ये यहाँ पर आ जाएगा एंड सो ऑन रेजोनेंस हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये सिर्फ रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा है। एंड लास्ट ऑप्शन इज 4 मिथाइल फिनॉल, जिसको हम देख लेते हैं। 6th ऑप्शन क्या है हमारा, 4 मिथाइल फिनॉल। इसके अंदर क्या होगा, हमारा फिनॉल के अंदर 4th पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 है। अगर ये एक H+ को लूज कर देगा तो जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा ये कैसा होगा, बहुत कम स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अदर फिनॉल्स, क्योंकि जो हमारा CH3 ग्रुप होता है ये प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है और साथ ही पैरा पोजीशन पर ये प्लस H इफेक्ट भी शो करता है। मैं लिख सकता हूँ प्लस आई एंड प्लस H। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो ये हमारे O नेगेटिव को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिस्टेबलाइज O नेगेटिव। तो अब हम इनकी क्या करते हैं, एसिडिटी को कंपेयर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ में ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब हम इनकी एसिडिटी को कंपेयर करेंगे। देखो एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी फिनॉल हो उसके अंदर हमारा फिनॉक्साइड आयन बन रहा है तो फिनॉल्स की एसिडिटी नॉर्मल एल्कोहल से ज्यादा ही होगी। तो हमारा जो फर्स्ट है इसकी एसिडिटी तो वीकेस्ट होगी, सबसे कम होगी, तो फर्स्ट को तो हम सबसे पीछे लिख सकते हैं अपने ऑर्डर में। ये हमारा फर्स्ट आ गया सबसे पीछे। वहीं बात करें फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स के अंदर जहां हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां एसिडिटी बढ़ गई है और जहां हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वहां हमारी एसिडिटी कम हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो 6th वाले के अंदर था, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो हमारा 6th आएगा इसके बाद। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर -M-I काम कर रहा है, थर्ड में सिर्फ एक -I काम कर रहा है, एंड जो हमारा फोर्थ है उसके अंदर 2 -I काम कर रहा है। रेजोनेंस तो सभी फिनॉल्स के अंदर है, एंड फिफ्थ के अंदर सिर्फ रेजोनेंस काम कर रहा है। तो सिर्फ जिसके अंदर रेजोनेंस ही काम कर रहा होगा वो कंपैरेटिवली कम एसिडिक होगा उनसे जिनके अंदर रेजोनेंस के साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो हमारा फिनॉल क्या हो जाएगा, उन सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपना 5th। अब बात करते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। सेकंड के अंदर हमारे पास 3 -M भी है, 3 -I भी है, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो सेकंड की एसिडिटी सबसे ज्यादा। अब बचे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड के अंदर सिर्फ एक -I, फोर्थ के अंदर 2 -I, तो जिसके अंदर ज्यादा -I वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो फोर्थ ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू थर्ड। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।